शो में आया जबरदस्त ट्विस्ट, जहां मेघा की सच्चाई सामने आने के बाद देव ने सगाई तोड़ दी। आज हम बात करेंगे कि पॉपुलर शो वसुंधा के बारे में, जहां आने वाले एपिसोड्स में ढेर सारे ट्विस्ट और टर्न्स आने वाले हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर ले, ताकि आपको हर अपडेट सबसे पहले मिले और आप इस शो से जुड़ी हर एक खबर पा सके। अब बात करते हैं शो के अगले एपिसोड्स की, जहां वसुंधा की कहानी में एक बड़ा मोड़ आया है। दरअसल मेघा की सच्चाई सामने आने के बाद जब वो देव से माफी मांगती है, तो देव कहता है कि इस मुद्दे पर बहस करने से बेहतर है कि वह अपनी सगाई तोड़ दे। देव ने अपने इस फैसले को न सिर्फ तुरंत लिया, बल्कि पूरी तरह से इस पर अडिग रहा। इस फैसले से मेघा पूरी तरह से टूट जाती है, क्योंकि वह इस रिश्ते को बचाने की पूरी कोशिश कर रही थी, लेकिन देव ने उसका यह सपना चूर-चूर कर दिया। उसके बाद मेघा का सारा प्लान और उम्मीदें खत्म हो जाती हैं। लेकिन इस ट्विस्ट के बाद कहानी में और भी मोड़ आते हैं। वसुंधा अपने घर में परेशान दिखाई देती है। उसके पिता, जो पहले बहुत शांत रहते थे, इस बार गुस्से में आकर कहते हैं कि इस मंगलसूत्र की वजह से घर में बहुत समस्याएं पैदा हो रही हैं। वह कहते हैं कि इसे तोड़कर फेंक देना चाहिए, ताकि घर की शांति वापस आ सके। यह सुनकर वसुंधा चौंक जाती है। उसके पिता उसे गले से मंगलसूत्र निकालने की कोशिश करते हैं, लेकिन वसुंधा उन्हें ऐसा करने से रोक देती है। वसुंधा के लिए यह एक बहुत ही कठिन स्थिति होती है, क्योंकि यह मंगलसूत्र उसकी शादीशुदा जिंदगी की पहचान है। वह अपने पिता से बहुत प्यार से कहती है कि इस मंगलसूत्र को वह कभी नहीं हटा सकती, क्योंकि यह उसकी और उसके पति के रिश्ते की अहम निशानी है। इस बीच शो में एक और दिलचस्प मोड़ आता है, जब वेद के घर की एक सर्वेंट वसुंधा के पिता से कहती है, एक पिता अपनी बेटी के सुहाग की निशानी कैसे उतार सकता है। यह सुनकर वसुंधा के पिता को थोड़ी समझ आती है और वह अपने गुस्से को शांत कर लेते हैं। वह वसुंधा से माफी मांगते हैं और यह तय करते हैं कि वह अब इस मंगलसूत्र को नहीं हटाएंगे। सुधा सीरियल की कहानी में अब तक कई दिलचस्प मोड़ आ चुके हैं, लेकिन अब जो ट्विस्ट सामने आया है उसने दर्शकों को पूरी तरह से चौंका दिया है। इस बार कहानी में माधव और वसुधा की शादी को लेकर एक जटिल साजिश का जाल बुना गया है। ये शादी असल में एक दिखावा है और इसका असली उद्देश्य बहुत गहरे और खतरनाक खेल का हिस्सा है। इस साजिश के पीछे मेघा का हाथ है, जिसने पहले भी वसुधा को चेतावनी दी थी कि वो उसे कभी भी शांति से नहीं जीने देगी। अब मेघा ने अपने उद्देश्य को हासिल करने के लिए एक ऐसी चाल चली है जो वसुधा और उसके परिवार के लिए खतरनाक साबित हो सकती है। जब वसुधा कंपनी की ब्रांड एम्बेसडर बनी थी, तो मेघा ने उसे साफ तौर पर चेतावनी दी थी कि अब वो वसुधा को चैन से जीने नहीं देगी। उस समय वसुधा ने इसे नजरअंदाज किया और कहा था कि वो मेघा की किसी भी चाल का मुकाबला करेगी। लेकिन मेघा की प्रतिशोध की भावना इतनी मजबूत थी कि उसने वसुधा के खिलाफ एक बड़ी साजिश रच डाली। मेघा का मुख्य उद्देश्य वसुधा की खुशियों को खत्म करना और उसकी जिंदगी को बर्बाद करना है। मेघा ने माधव जैसे गंदे इंसान को वसुधा की जिंदगी में घुसाया है। उसे ये पता था कि माधव वसुधा को धोखा देने में सक्षम होगा, और यही कारण था कि उसने माधव को पैसे देकर वसुधा से शादी करने के लिए राजी किया। ये शादी असल में एक धोखा है जो वसुधा को मानसिक रूप से तोड़ने के लिए रचा गया है। मेघा का मकसद यही है कि वो माधव के जरिए वसुधा को पूरी तरह से अपने जाल में फंसा ले, उसे परिवार से दूर कर दे और उसकी खुशियों को छीन ले। अब वसुधा को अपनी इस स्थिति का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था। वो सोचती है कि वो एक सामान्य शादी कर रही है, लेकिन असल में वो एक बड़ी साजिश का शिकार हो चुकी है। उसकी जिंदगी को पूरी तरह से उलटने के लिए मेघा ने माधव को उसके जीवन में भेजा है। जब वसुधा को इसके बारे में कुछ समझ आता है, तो उसे खुद भी ये यकीन नहीं होता कि वो इस जाल में फंस चुकी है। इसके बीच में एक और अहम किरदार है, देव, जो वसुधा का करीबी दोस्त है। देव ने माधव को पहली बार देखा तो ही उसे कुछ गलत लगा था। उसे महसूस हुआ था कि इस इंसान में कुछ तो गड़बड़ है। देव का ये शक तब और मजबूत हो जाता है
जब वो देखता है कि मेघा और माधव एक साथ पैसे का लेन देन कर रहे हैं। देव को ये सब देखकर अब पूरा यकीन हो